बेंगलोर बिकॉज इट्स अ टेक हब। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, वर्क अपॉर्चुनिटीज सारी बहुत ज्यादा। देखो ऑन पेपर तो अच्छा है, अगर ये पढ़ा दे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन दिक्कत वही है ना, पढ़ा पाते कि नहीं है। ऊपर से एग्जाम भी थोड़े टफर साइड में होते हैं इसके लिए। उसके बाद पेरेंट्स को कन्विंस करना काफी मुश्किल रहा। सो हे गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम जानेंगे एक ऐसा कॉलेज जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है एंड इट इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल न्यूजन कॉलेज। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हुई सूर्यांश दुबे, जो खुद वहाँ पे 2 साल से पढ़ रहे हैं एंड ही इज़ अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो वेलकम सूर्यांश, हाउ आर यू? या थैंक्स फॉर हैविंग मी यश। तो आई एम डूइंग वेल, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ, लाइक एकेडमिक्स, इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग। सो या लेट्स टॉक अबाउट इट। Could you give a short intro about yourself? Okay, so myself Suryansh, I'm a second year undergrad at Scalar School of Technology and obviously doing computer science. And currently I'm an SD intern at E3electric.ai. And uh, apart from that, I'm also a content creator who usually create contents on YouTube and LinkedIn. बाकी सब सही है, मतलब टेक और कंटेंट में इंटरेस्ट है, तो या फॉलोइंग द पैशन एंड प्रोफेशन एट द सेम टाइम। बहुत ही बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर एनी अदर कॉलेजेस? Okay, so at my time, I was having options for various like government, private, and all colleges because my GA went well. But when I was searching for colleges, then I realized that the majorly the curriculum part, that usually in first year they teach everything, irrespective of which branch you chose. Like even if you have taken computer science, they'll teach you everything, including physics, chemistry, mathematics, which might be important but not very much important in computer science field. So I personally found that first year wasn't that useful if you are very much interested into tech. तो इसीलिए मैं फिर सर्च कर रहा था कि हाउ डू द पीपल हु क्रैक गूगल, हु क्रैक MNCs, who build their own startup, what's the roadmap that they follow. So I went through a lot of podcasts and all, and मुझे समझ आया कि it's not about the college, it's about the peer group, it's about how aware they are, it's about from where they study. तो मुझे ये समझ में आया कि जो ज्यादातर सक्सेसफुल लोग हैं, कॉलेज एक बेसलाइन प्रोवाइड करता है उनके लिए, लेकिन उसके बाद उन्हें खुद ही पढ़ना पड़ता है, खुद ही प्रिपेयर करना पड़ता है। और जो पढ़ते हैं वो ऑनलाइन पढ़ते हैं या कहीं से भी जो लेटेस्ट रिसोर्सेस अवेलेबल है लर्निंग के। तो मैं फिर वैसे ही सोच रहा था कि कैसे पढ़ाई करी जाए, और तभी यूट्यूब पे सर्व करते करते मुझे स्केलर मिला। आई गॉट इनटू करिकुलम, मैंने उनके काउंसलर से बहुत ज्यादा बात की, आई वाजंट कन्विंस्ड इन वन शॉट। ओके। तो वीडियो कॉल्स पे, मीटिंग्स पे बहुत ज्यादा बात हुई। एंड फिर मैंने सोचा कि चलो, रिस्क था क्या उस टाइम, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच था। यस यस। तो रिस्क लेते हैं, क्योंकि बैंगलोर एक तो सिटी बहुत अच्छी है टेक के लिए, और इनका करिकुलम अच्छा था और रिकॉर्ड भी अच्छा है, स्केलर एकेडमी का रिकॉर्ड अच्छा है अभी तक। तो हाँ, बस जस्ट लीप ऑफ फेथ, और अभी तक तो ठीक लग रहा स्केलर के बारे में आप पहले से जानते थे या उसी टाइम पता चला था? एंड हाउ डिफिकल्ट वाज टू कन्विंस योर पेरेंट्स बिकॉज स्केलर एट दैट टाइम वाज द फर्स्ट लाइक न्यूजन कॉलेज? है। तो सबसे पहले पता तो मुझे तब चला जब मेरे जेई के दोनों अटेम्प्ट, एडवांस के अटेम्प्ट सब हो चुका था, बिट सेट भी सारे एग्जाम्स हो चुके थे, और जोसा की काउंसलिंग भी शुरू हो गई थी। तो उसी टाइम पे वही कॉलेज रिव्यूज देख रहा था, अभी स्केलर का पता चला यूट्यूब। और उसके बाद क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन था जो जोसा से मुझे मिल चुका था, उसके बाद पेरेंट्स को कन्विंस करना काफी मुश्किल रहा। मतलब ठीक है, करिकुलम वगैरह वो हमें समझ आ रहा है, यस। लेकिन डिग्री मैटर करती है, और यहाँ बीएससी की डिग्री मिल रही थी, तो इट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। उसके बाद मेरे एक रिलेटिव हैं जो बेंगलोर में ही डेवलप्स इंजीनियर है। मैंने उनसे वेरीफाई कराया स्किल अकेडमी के बारे में, और उन्होंने कहा कि हाँ, अकेडमी का जो क्वालिटी है पढ़ाने की वो तो ठीक है। और उसके बाद मैंने उनके साथ करिकुलम शेयर किया, उन्होंने कहा कि देखो ऑन पेपर तो अच्छा है, अगर ये पढ़ा दे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन दिक्कत वही है ना, पढ़ा पाते कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन वो कितना अच्छा होगा। या लाइक देयर इज। तो उसके बाद ना, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच था, तो स्केलर को भी शायद ये समझ में आ रहा था, इसलिए उन्होंने शायद मेरे टाइम एक 1 मंथ का कुछ ऐसा ऑफर था कि 1 महीने के अंदर आप स्केलर में ट्राई कर सकते हैं, अगर 1 महीने में अच्छा नहीं लगा तो आप फिर छोड़ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, काउंसलिंग चल ही रही है, सीट एक हाथ में नहीं।
ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे छोड़ने पे अगर 1 महीने में छोड़ रहे हो तो फी रिफंड वगैरह मिल जाता है। अभी खैर वो ऑफर नहीं है, उस टाइम पे था, तो इस हिसाब से मैंने फिर पेरेंट्स को कहा कि ट्राई करते हैं, ये तो है ही। बाकी ये देखने में अच्छा लग रहा है, मैंने जिनसे बात की है उनका भी रिव्यू अच्छा है इस बारे में। सो कैसा था आपका फर्स्ट इंप्रेशन, कैसा था जब आप कॉलेज आए, एंड जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक या फिर फर्स्ट मंथ कैसा था वहाँ पे? हाउ वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? तो कॉलेज तो मुझे वैसे ही लगा, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ के टाइम पे मैं कोटा में था, तो वहाँ हॉस्टल वगैरह में रहा हूँ, तो हॉस्टल में रहना या नई जगह पर जाना वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पर हॉस्टल्स अच्छे थे, क्योंकि बेंगलोर है तो इंफ्रा तो अच्छा ही था। उसके बाद कॉलेज का भी इंफ्रा अच्छा लगा, मतलब ऐसा समझ आया कि हाँ इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है चीजों को फ्यूचरिस्टिक थोड़ा दिखाने में। फिर जब पढ़ाई शुरू हुई तो इट वॉज द मेन पॉइंट कि हम लोग को पहले दिन से ही ये कोर कंप्यूटर साइंस कोडिंग इन सब से इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दी। तो भले ही किसी ने कुछ भी ना, जैसे मैंने यहाँ आने से पहले कोई कोडिंग नहीं की थी, तो यहाँ बेसिक से पढ़ाया हम लोगों को चीज, और टीचर्स भी काफी फ्रैंक है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, 1 महीने में ही काफी कुछ सीखने को मिल गया। टीचर से कुछ भी डाउट पूछ सकते थे, और यहाँ एक बीएसएम का भी सिस्टम था। तो असल में हमारा क्या है, हमारा एक हॉस्टल है, हॉस्टल में टॉप फ्लोर जो 5th फ्लोर है वहां पर एक रीडिंग रूम नाम से एक बहुत बड़ा हॉल है, ओके। जहाँ पर चेयर टेबल्स लगे हुए हैं और बच्चे वहां बैठ के सेल्फ स्टडी करते रहते हैं। और वही हमारे बीएसएम्स भी अवेलेबल रहते हैं, तो उनसे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो मुझे ये ओवरऑल जो पर्सनलाइज गाइडेंस जैसी चीज मिल रही थी कि अगर मुझे एक क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं पूछ सकता हूँ लोगों से, वो मुझे काफी अच्छा लगा। कि अब मेरे डाउट्स जब तक मैं ऐसा ना कहूँ कि मैं पूछना ही नहीं है भाई मुझे, अगर मेरे पास कोई डाउट है और मैं पूछने जाता था तो मुझे आंसर मिल ही जाता था। तो ये पर्सनलाइज गाइडेंस ये एक मेजर फैक्टर था, जिसकी वजह से मैंने फिर अपना जो ट्रायल डिसीजन था उसे फाइनल कर दिया था एसएससी के लिए। सबसे पहले जो हमारे मेंटर्स हैं उन्हें हम बैच सक्सेस मैनेजर या बीएसएम बोलते हैं। वो हमारे साथ, मतलब जो उसमें सर मैम दोनों हैं, तो जो सर हैं वो हमारे ही फ्लोर पे, जो बॉयज का फ्लोर है उसी में उनके पास एक रूम है और वहां वो रहते हैं। और ये लोग कॉलेज पास आउट है और उनकी काफी अच्छी, जैसे हमारे जो एक बीएसएम है ध्रुव भैया, वो तो एकदम ही मतलब खतरनाक एडवांस लेवल कोडर है। तो वैसे काफी अलग, जैसे एक भैया थे अभी, बीएसएम खैर स्विच हो जाते हैं, मतलब वो तो उन पर डिपेंड करता है उन्हें रहना नहीं रहना। यस। लेकिन हाँ, यहाँ रहते हैं और उनके टाइम के हिसाब से, जैसे एक तो मेजर टाइम होता है जब क्लासेस खत्म होती है, तब तो होते ही हैं। और हर बच्चे को ना एक एक बीएसएम अलॉट हो जाता है, खैर तुम पूछ किसी से भी सकते हो, लेकिन हर बीएसएम के ग्रुप में तुम्हें ऐड कर देंगे तो तुम व्हाट्सएप पे भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो। ओके। तो ऐसे करके अब ऑब्वियसली तुम कभी भी जाके उनका डोर नॉक करके नहीं, किसी की पर्सनल स्पेस भी होती है। यस सर। तो हाँ, मेजरली जब क्लास के बाद असाइनमेंट्स का टाइम होता है वही रीडिंग रूम में जाके वहाँ पीएसएल्स मिल जाते हैं और तुम डाउट पूछ सकते हो। और एग्जाम के पहले भी अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उनके सेपरेट ग्रुप्स बना दिए जाते थे, और फिर उनकी अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस डाउट सेशन या ऐसा कुछ हो जाता था, ताकि वो कोप अप कर सके बाकी लोगों से। तो इस ओके। तरह से बीएसएम हेल्प करते हैं। अब ये जो मेरे जूनियर्स हैं उनमें बीएसएम का कंसेप्ट तो है ही, उसके साथ टीए भी है। तो टीए हम सीनियर्स में जिनकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छी सीजी है, उनको एक इंटरव्यू टेस्ट के बाद टीए बनने का मौका मिलता है। तो बीएसएम टीए, और रिसेंटली एक और चीज इंट्रोड्यूस की है स्केलर कंपेनियन नाम से। तो स्केलर कंपेनियन एक एआई चैटबॉट की तरह है, जो तुम्हारे डैशबोर्ड, स्केलर डैशबोर्ड जहां पर तुम अपनी क्लासेस वगैरह एक्सेस कर सकते हो, वहां पर ही अवेलेबल रहता है। और उससे ही तुम अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास बीएसएम या टीए अवेलेबल नहीं है, तो एट द एंड कंपेनियन तो तुम्हारे पास 24/7 रहेगा। तो अगर स्केल पे करना है ना, तो एक थोड़ा सिस्टम जरूरी होता है, एंड आई थिंक दिस इज गुड व्हाट स्केलर्स डू। सो लेट्स मूव टू एकेडमिक्स, लाइक हाउ इज द एकेडमिक्स देयर? सो अभी आप सेकेंड ईयर में है, सो फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक लाइक आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, एंड हाउ इज द ओवरऑल एकेडमिक्स देयर? ओके, तो ओवरऑल एकेडमिक्स को तो मैं अच्छा ही कहूंगा, मतलब दे एक्चुअली टीच व्हाट दे प्रीच। तो हमारे फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक काफी सारे, इंक्लूडिंग बीएसए तो ऑलमोस्ट पूरा 1 साल चला है, जिसमें शुरू से आकर तक, मतलब एरे से शुरू करके ग्राफ्स तक सब कुछ पढ़ा दिया। और उसके अलावा डेव भी, तो डेव में पहले बेसिक वेब डेव जिसमें एचटीएमएल सीएसएस वगैरह चाहिए, और उसके अलावा मर्ज टेक पूरा करा दिया।
फिर अगर जावा जावा में हम लोगों ने डीएसए किया था, और जावा में ही हम लोगों ने थोड़ा सा बैकएंड मतलब स्प्रिंग बूट वगैरह, ओके। तो वो किया। और इसके साथ कमांड लाइन इंटरफेस, और इसके साथ साथ मतलब डेव डीएसए, इसके साथ हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिटिक्स को भी की। तो उसमें पाइथन और उसकी सभी लाइब्रेरीज, तो नंबर पांडा। और अभी करंटली हम लोग एमएल पढ़ रहे हैं, नशा। तो क्लासिकल एमएल, एडवांस एमएल, तो रिग्रेशन वगैरह, उसके साथ पीसीए। तो ऐसा करके ना ओवरऑल हम लोग का 1.5 साल में डीएसए, वेब डेव और एमएल, और साथ में डीएसएमएल भी कह सकते हैं, और इसके अलावा डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऐसे हम लोग का क्या होता है ना कि हर सेमेस्टर में नए कोर्सेस आते जाते हैं। तो जितना इंटर्नशिप के लिए नीड थी कि हाँ, अगर हम लोग सारे फील्ड से मेजर मेजर टॉपिक्स करा दें जिससे इंटर्नशिप मिलने में कोई दिक्कत ना हो, तो मैं हर चीज की एक्सपीरियंस हो गया, वो सारे हम लोग को 1.5 ईयर्स में करा। तो व्हाट अबाउट दी क्लासेस, मतलब क्लासेस का टाइमिंग्स क्या है? एंड क्लासेस डेली होती है आपकी, और लैब्स के बारे में भी आपने बोला था। सो हाउ इज द सिस्टम लाइक? तो क्लासेस तो रोज होती थी जब इंटर्नशिप फेज के पहले। और क्लासेस का ऐसा था कि 2 क्लासेस पर डे होती थी। तो सुबह 9 बजे से शुरू होके फिर एक 12:30 तक एक क्लास, अ, बीच में ब्रेक भी मिल जाता था थोड़ा, और उसके बाद एक लंच ब्रेक 2 घंटे का, 2 ढाई घंटे का लंच ब्रेक, उसके बाद अगली क्लास। ओके। और जैसे ही अगली क्लास खत्म हुई, इसके बाद लैब सेशन। तो जो भी क्लास के असाइनमेंट मिले वो बीएसएम की प्रेजेंस में, टीए की प्रेजेंस में, और लैब सेशन में ही करने। Okay, so like what we have here at Newton School of Technology, like हमारी फर्स्ट डे क्लासेस होती है, जैसे मंडे को हमारी क्लास है, ओके, लाइक डीएसए की क्लास है एंड अबाउट जावास्क्रिप्ट की क्लास है। सो उसी के दूसरे दिन हमारी लैब होती है, सो डीएसए की लैब एंड व्हाट इज जावास्क्रिप्ट की लैब, ओके। सो व्हाट दे डू इज दैट जो क्लास में पढ़ाया था उसी के कंसेप्ट को लाइक मोर क्लैरिटी से बताते हैं, एंड कुछ और क्वेश्चंस भी लाइक प्रैक्टिकल चीजें भी पढ़ाते हैं, लाइक ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट स्केलर में है। हाँ मतलब लैब में अगर डाउट है किसी बच्चे को, मतलब अगर किसी टॉपिक में डाउट आ गया, या मतलब जो असाइनमेंट भी है वो नहीं बन रहे, हम्म। तो फिर एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि क्लासेस में ध्यान दिया है तो असाइनमेंट्स बन जाते हैं, और फिर वो असाइनमेंट करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, असाइनमेंट करो बस, enjoy। So, like, what challenges you faced in your academics? वो अकेडमिक्स में जैसा बताया कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि 1.5 ईयर्स में इतना सारा, लेकिन जब हम लोग को पढ़ना था Yeah. तब कई बार काफी एक्टिव हो गया था, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम लोग अभी फर्स्ट ईयर है और इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो हम लोग और भी एक्सप्लोर करते थे, हम लोग हैकाथॉन्स वगैरह में जाते थे, तो उस वजह से कॉलेज को मैनेज करना, कॉलेज के असाइनमेंट्स, ऊपर से एग्जाम भी थोड़े टफर साइड में होते हैं इसके लिए। तो हाँ, कॉलेज अकेडमिक्स, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, और उसके साथ जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज चल रही है, मतलब अगर अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी हैकाथॉन में जा रहे हैं वीकेंड्स को, तो हाँ, चैलेंज यही कहूंगा मैं कि हेक्टिक हो गया था थोड़ा सा मैनेज करना। और उसके अलावा जब बीएसए भी अपनी पीक पे पहुंचा, तो उसको ही मतलब काफी टफ हो गया था हैंडल करना। So, like, let's move to the other side, like hostel and mess. Okay. So, like, what facilities do you get here at hostels, and how is the mess food? Also, like, what restrictions you have in hostels? So, ओके, तो हॉस्टल में फिर हमारे टाइम पे जब पहला बैच था तब तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा थे, अभी डिसेंट है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो आ, मतलब वही जो नॉर्मल फैसिलिटीज होती हैं कि बिजली, पानी, छत, मतलब थोड़ा स्पेशियस रूम है, तो ऐसा कंजेस्टेड फील नहीं होता। और विंडो साइड रूम है तो मेरी तो ज्यादा ही अच्छी किस्मत है। उसके अलावा क्लीनिंग वगैरह भी होती रहती है, लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग मशीन हैं, और नहीं तो तुम बाहर भी कपड़े दे सकते हो, उसके अलग चार्जेस सकते हैं। okay. और वाईफाई तो होता ही है। तो कुछ 40-50 Mbps के हिसाब से अच्छी स्पीड आ जाती है पर डिवाइस। और अगर हॉस्टल फूड की बात करें तो मैं डिसेंट ही बोलूंगा। मतलब बात ये होती है ना, शुरू में अच्छा लगता है फूड, फिर बोर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज अच्छी हुई, जब हम लोगों को खाना ज्यादा ही खराब लगने लगा, और हम लोगों ने, हमारे ऐसा है ना कि हर चीज के लिए कमेटी बना रखी है, तो फूड के लिए भी फूड कमेटी मतलब बच्चों की कमेटी है जो ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करती है सीधा। तो जब अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि एक तो डिफॉल्ट वेंडर है हॉस्टल का, तुम उससे खाना ले सकते हो। एक और एक्सटर्नल वेंडर ले आए जो सिमिलर सा ही या थोड़ा सा ही ज्यादा चार्ज करता है, और तुम्हें अगर उसका टेस्ट लगता है तो वो ले सकते हो, और नहीं तो तुम पैसे वापस ले लो।
तो ऐसा भी कर सकते हो, मतलब हर महीने ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का ऑप्शन होता है। तो अगर तुम्हें मेस का खाना नहीं खाना है तो तुम्हारी फीस से वो प्राइस पर मंथ वाला वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो बाहर खा सकते हो, और बाहर यहाँ रेस्टोरेंट है और काफी सही प्राइस में अच्छा खाना मिल जाता है। बट कंपल्सरी आपको हॉस्टल एंड मेस, लाइक इज इट कंपल्सरी फॉर यू गाइस? नहीं, हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, लेकिन मेस फूड लेना कंपलसरी है। ओके, सो यू कैन यू कैन स्किप। ऑप्ट आउट, या यू कैन ऑप्ट। ओह, दैट्स गुड। हाँ, सिमिलर सी रिस्ट्रिक्शन है। जैसे तुम 10:30 के बाद अगर तुम अंदर आते हो तो तुम्हें अपने रजिस्टर में लिखना होता है वहाँ मेन गेट पे कि व्हाट वाज द रीजन, क्यों लेट हुए। और बाहर तो ऑफकोर्स 10:30 के बाद तुम नहीं जा सकते जब तक कोई इमरजेंसी ट्रेवल या ऐसा स्पेसिफिक रीजन ना हो, मतलब जब तक तुम्हारे पेरेंट्स की आईडी से तुम मेल ना लिख दो या फिर वो मेल ना आ जाए और वार्डन सर से कंफर्मेशन ना हो। ओके। तो अगर तुम्हें 10:30 के बाद अगर तुम जैसे नाइट आउट कर रहे हो, रात भर नहीं आने वाले हो, यहाँ अटेंडेंस होती है ओके। हर रोज। तो अगर तुम प्रेजेंट नहीं हो तो तुम्हें रीजन देना होगा। अगर तुम नहीं आने वाले हो तो तुम्हारे पेरेंट्स को मेल करना होगा वार्डन सर को रीजन बताते हुए। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि तुम बाहर। अगर नहीं आने वाले हो रात। और तो वही रिस्ट्रिक्शन है, 10:30 के बाद बाहर नहीं जा सकते अनलेस इट्स इमरजेंसी और ट्रेवल। और अगर तुम 10:30 के बाद अंदर आते हो तो रजिस्टर में एंट्री कर दो। ओके, सो बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल सेम ही है या अलग अलग है, लाइक डिफरेंट फ्लोर से कुछ है? हॉस्टल सेम है, फ्लोर्स अलग। So what is the gender ratio there at Caleb School of Technology? ओके, सो एज फार एज आई नो इट्स क्लोज टू 1:7 और 1:8। Okay. तो कह सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से डिसेंट है। Yeah. बहुत सारे लोग जो एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर उनके पेरेंट्स के कंसर्न्स रहते हैं कि लाइक कैंपस सेफ है क्या या फिर हॉस्टल सेफ है क्या, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? तो सेफ्टी के मामले में तो हाँ, मतलब फॉर श्योर सेफ तो है। सेफ एज एंड की सिक्योरिटी, अगर फिजिकल सिक्योरिटी की बात करें तो वो है। और सीसीटीवी की बात करें तो वो है। और मेजरली जो एरिया है वो काफी पीसफुल है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैसे ही इसमें रश ज्यादा नहीं है, मेन बेंगलोर से अलग है, पेड़ पौधे ज्यादा है और लोग भी काफी काम है। क्राइम रिपोर्ट भी ज्यादा नहीं होते इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। और कैंपस के अंदर की बात करें तो हाँ, जिस एरिया में हमारा मेन कैंपस है वो भी सराउंडेड है बहुत सारे ये टेक पार्क से। तो हलचल बनी रहती है। तो हम लोग रात में आराम से 9, 10, 11 बजे तक भी रुके रहते हैं कैंपस में, कोई दिक्कत नहीं है। और हॉस्टल की बात करें तो वहाँ तो है ही, मतलब जैसे बताया कि अटेंडेंस तक होती है आने जाने में। मतलब कोई और अगर है अनजान आदमी, मतलब हु इज नॉट स्किलर राइटर, हु इज नॉट रेसिडेंट है, उसे एंट्री करके और इनफेक्ट परमिशन लेके आना पड़ता है। तो हाँ, सेफ्टी का अच्छा ध्यान रखना। लाइक कैसा लगा बैंगलोर, हाउ इज द बैंगलोर सिटी? बैंगलोर सबसे पहली चीज, मौसम काफी अच्छा है, हवाएं चलती रहती हैं, टेम्परेचर बढ़िया रहता है एकदम। मतलब एक स्वीट स्पॉट होता है टेम्परेचर, वो बना रहता है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। बाकी अगर हवाओं से नीचे देखें तो ट्रैफिक दिखता है फिर। हाँ, रश काफी है, फास्ट पेस्ड शहर लगा मुझे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिटी थोड़ा काम। या यहाँ ग्रीनरी ज्यादा है, यहाँ वहाँ का कामनेस ज्यादा है तो। मेनली क्लाइमेट इज वेरी ब्यूटीफुल, लाइक सबसे हाँ, प्यारा क्लाइमेट इंडिया में तो बैंगलोर में ही है। बट द मेन थिंग इज कि बेंगलोर बिकॉज इट्स अ टेक हब, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, वर्क अपॉर्चुनिटीज सारी बहुत ज्यादा। तो हम लोग काफी सारे इवेंट्स अटेंड करते रहते हैं अपनी तरफ से। वीकेंड पे बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर इवेंट्स मिल जाते हैं, तो फ्री रजिस्ट्रेशन होती है, जाओ अटेंड करो, नेटवर्किंग करो, सीखो, लोगों से मिलो। तो हाँ, इस मामले में मुझे भी ये काफी सही लगा बंगलोर। तो अगर किसी को टेक में इंटरेस्ट है तो फॉर श्योर यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली कम या टू बेंगलोर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट्स में क्या होता है ना कि कॉलेज जब हम डिसाइड कर दे, लाइक व्हेन वी हैव टू चूज द कॉलेज, लोकेशन भी बहुत मैटर करती है, लाइक आप किस लोकेशन में जा रहे हैं। ओके, सो नो मैटर हाउ ग्रेट इज कॉलेज बट द लोकेशन ऑल्सो मैटर्स। ओके, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से, अगर कोई कॉलेज जिसका भी जेई हुआ है एंड ही वांट्स टू डू कंप्यूटर साइंस, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू हिम कि? तो आई वुड जस्ट से कि लुक इनटू व्हाट ऑप्शंस यू हैव। अगर तुम्हारे पास मतलब द बेस्ट कॉम्बो की टीयर 1 कॉलेज और उसमें कंप्यूटर साइंस अगर ये है, देन ब्लाइंडली गो फॉर इट। अगर कॉलेज या ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करने की बात आ रही है, देन यू शुड रिसर्च। तो रिसर्च में व्हाट यू शुड लुक एट इज हाउ इज द प्लेसमेंट, हाउ इज द कल्चर, हाउ इज द सिटी इन फैक्ट इन विच द कॉलेज इज। क्योंकि
अगर आपके कॉलेज का कैंपस ज्यादा बड़ा नहीं है, इनफैक्ट अगर बड़ा भी है, देन यू हैव टू एक्सप्लोर द सिटी, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज है वो कॉलेज के बाहर काफी ज्यादा नहीं है। और उसके अलावा आप उसका एलएमएनआई नेटवर्क वगैरह देख सकते हैं। बट जैसे अगर न्यूजन कॉलेजेस की बात करें तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि करिकुलम अच्छा होता है, तो उसमें भी आप उनका फर्स्ट ईयर का बैच या वहाँ के स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। और हाँ, फॉर श्योर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर न्यूजन की बात आई है, नहीं भाई, वी आर नॉट पेड बाय आवर कॉलेज टू मेक वीडियोस टू से समथिंग। ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इट्स द गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। न्यूजन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम लोग को वीडियो क्रिएशन में इंटरेस्ट था, तो जस्ट द मीटअप ऑफ टू थिंग्स। Yeah, guys. So, like तो this, हाँ, like disclaimer, मैं भूल गया starting में. So, this is not any paid or any like collaboration or any promotion video. So, this video is not made to defame or to promote any college. This is like a honest talk between the two students of the two different colleges who are the new gen colleges. Okay, like we both are creators. So, like we decided to make a video and say you like and share you the honest review of the colleges. Okay, to the other side, like very important topic about internships. Okay, so internships, Scalar promise करता है कि like not only Scalar but Newton also promises कि they give internships to you like after the first year itself or the second year. Okay, so क्या रियलिटी क्या है इंटर्नशिप्स की स्केलर में अभी? तो आप जैसे फर्स्ट बैच है, so कितने लोगों की अभी तक इंटर्नशिप्स लगी है? और like how much was the highest stipend? Okay, so ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट कि कितने लोग लगे, सो अराउंड 92% ऑफ आवर बैच होल्ड्स इंटर्नशिप ऑफर्स। और जो नहीं कर रहे हैं, दे आर either busy in some of their personal projects or they are building their own startups and companies. तो सबसे पहले ये रहा नंबर, एंड आफ्टर दैट हाईएस्ट अगर स्टाइपेंड की बात करें तो इट्स अराउंड 1.13 lakhs per month। that's great. और एवरेज की बात करें तो इट्स लाइक इट रेंजेस बिटवीन 30 to 35, दैट्स एन एवरेज ऑफ स्टाइपेंड। Yeah, like और इंटर्नशिप की अगर सॉर्ट ऑफ रियलिटी की बात करें तो देखो, इंटर्नशिप is a combination of the skills which student have and the companies which college brings। दोनों उतने ही मैटर करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि अगर ये कंपनी ला देंगे तुम्हारी इंटर्नशिप लग ही जाएगी। तो what what the process is like, कि companies visit our campus either in offline mode or online mode। online mode as in कि they share their Google forms, तो फॉर्म आता है, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपना सीवी वगैरह सबमिट करते हैं उसमें, और उसके बाद एक असाइनमेंट मिलता है। असाइनमेंट जिन लोगों ने कंप्लीट किया तो वो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर डिफरेंट राउंड्स होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कंपनी कितने राउंड्स वो ले रहे हैं, उस हिसाब से 100% कंपनी पे डिपेंड करता है कि उन्हें किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है या नहीं करना। okay. दिस द थिंग कि अगर स्टूडेंट में स्किल नहीं है, ही वोंट बी सिलेक्टेड। और Uh, इसके अलावा आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं, सो यू आर फ्री टू रीच ऑफ कैंपस अगर कंपनीज आपको मिल रही हैं, जो कि ऑब्वियसली बेंगलोर में काफी अपॉर्चुनिटीज है। या दैट्स द सीन। that's इट्स very नॉट कंपलसरी कि तुम्हें इंटर्नशिप मिल ही चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। Mhm. No, like that's very impressive. Like 1.3 lakh stipend, like of his second year college student. Like it's really great, like big achievement in life. Okay, so not like IIT में भी इतनी अच्छी internships like मुझे नहीं पता लगती भी होगी तो maybe like I'm not aware. But yeah, like these are the benefits of going to new gen colleges. Okay, so that's really great thing. Okay.